क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एडिलेड में दूसरे टेस्ट मैच के लिए अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। 6 दिसंबर को सुबह सुबह मुकाबला शुरू हो जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट मैच है, इसीलिए भारत के समय के मुताबिक सुबह 9 बजे टॉस होगा और 9:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम ने नेट्स पर चक्रव्यूह बना दिया है और यहाँ 4 नेट्स लगाए गए और 8 खिलाड़ियों को बकायदा चक्रव्यूह के तहत प्लान के तहत बैटिंग करवाई गई और अलग अलग नेट्स पर अलग अलग खिलाड़ी थे, अलग अलग बैट्समैन थे और यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा ने डबल शिफ्ट की। जी हाँ, नेट प्रैक्टिस में भी यहाँ पर रोहित डबल शिफ्ट में नजर आए। तो रोहित और गंभीर ने भी फाइनली दुश्मनी बुलाकर साथ मिलकर बैठकर रणनीति बना दी है। कंगारों को चलने का प्लान तैयार हो चुका है। तो क्या हुआ एडिलेड के नेट्स पर, क्या क्या है पूरा चक्रव्यूह प्लान, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट मैच को लेकर ऑस्ट्रेलिया घमंड में चूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी धरती पर पिंक बॉल टेस्ट मैच आज तक हारी नहीं है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हराना टीम इंडिया के लिए न सिर्फ एक चुनौती है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को भी कुचलना है और उसी के लिए रोहित शर्मा, गौतम गंभीर ने दुश्मनी भुला दी है। जी हाँ, दोनों यहाँ नेट्स पर साफ साथ बातचीत करते हुए रणनीति बनाते हुए नजर आए। एडिलेड में ओपन नेट सेशन रखा गया था, जिसमें बाहर से दर्शक भी कुछ मौजूद थे, मीडिया के लोग भी मौजूद थे और यहाँ पर रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने साथ मिलकर रणनीति बनाई। अब रणनीति क्या थी वो भी देखिए। यहाँ पर 4 नेट्स लगाए गए थे, जिसमें 8 खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीके की बल्लेबाजी की और उसके लिए गेंद भी अलग थी। जी हाँ, सबसे पहला जो नेट था उस पर बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। इन दोनों ने नई कुकाबुरा बॉल से बल्लेबाजी की। पिंक बॉल जो नई यहाँ पर कुकाबुरा लाई गई थी, सबसे पहले उन्हें पहले नेट्स पर भेजा गया और यहाँ पर आकाशदीप और मुकेश कुमार ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराई और करीब 10 से 11 ओवर जब इन दोनों ने बल्लेबाजी कर ली तो इनकी बॉल को रिप्लेस कर दिया गया। जी हाँ, इनको दूसरी नई बॉल दी गई और वो जो बॉल पुरानी हो गई थी उसको दूसरे नेट पर भेजा गया और दूसरे नेट पर बल्लेबाजी करने वाले थे शुभमन गिल और विराट कोहली। दोनों ने यहाँ पर बारी बारी से प्रैक्टिस की, बल्लेबाजी की और दोनों ने 10 ओवर पुरानी इस गेंद से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की और यहाँ पर जब ये गेंद 10 ओवर और पुरानी हो गई तो इस बॉल को तीसरे नेट पर यानी कि तीसरी तरह की रणनीति के लिए भेजा गया और तीसरे नेट पर मौजूद थे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आप समझिए कि पहले 10 ओवर ओपनर्स ने बॉल खेली, उसके बाद नंबर 3 और 4 ने 10 ओवर बॉल खेली और उसके बाद रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने यहाँ पर तीसरे नंबर पर आकर बॉल को खेला। तो एक तरह से साफ हो गया कि रोहित यहाँ मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करेंगे, चाहे वो नंबर 5 भी हो या नंबर 6 हो। इन दोनों नंबर में से एक पर रोहित बल्लेबाजी करेंगे और इसीलिए तीसरी बार बॉल उनको दी गई और जब 10 ओवर की बल्लेबाजी इन्होंने की तो उसके बाद उस बॉल को चौथी शिफ्ट में भेजा गया, यानी कि चौथे नंबर पर वहां बल्लेबाजी करने वाले थे नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। तो एक तरह से 4 नेट यहाँ पर लगाए गए थे। 8 बल्लेबाजों ने बैटिंग की प्रैक्टिस की। पहले नेट पर राहुल और जायसवाल, दूसरे पर विराट और शुभमन गिल, जबकि तीसरे पर रोहित पंत और चौथे में नीतीश रेड्डी और सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे और बिल्कुल ऐसी रणनीति बनाई गई कि जैसे मुकाबला चल रहा हो। 10-10 ओवर सभी ने उस बॉल को पुराना किया, फिर आगे बॉल को शिफ्ट करते रहे और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा तो दूसरी शिफ्ट में भी खेलने आए। जी हाँ, रोहित ने यहाँ पर दूसरी बार नई गेंद से सामना किया। रोहित शर्मा यहाँ पर जब दूसरी बार डबल शिफ्ट में प्रैक्टिस के लिए आए तो यहाँ पर थ्रो डाउन एक्सपर्ट से उन्होंने बॉल खेली और लेंथ बॉल को रोहित छोड़ते हुए नजर आए, लीव करते हुए दिखे और जब शॉर्ट पिच बॉल उन्हें मिली और तो उस पर उन्होंने लंबे लंबे शॉट्स लगाए, छक्के लगाए, चौके लगाए। अब एक तरह से पूरा प्लान तैयार हो चुका है। भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर तैयार हो चुका है कि कौन किस नंबर पर खेलेगा, ये लगभग तय हो चुका है। रोहित का मिडिल ऑर्डर में खेलना भी बिल्कुल तय है, जो कि कल तक माना जा रहा था कि रोहित तैयार नहीं है मिडिल ऑर्डर में खेलने को, लेकिन रोहित और गंभीर ने फाइनली तय कर लिया, मान लिया, समझ लिया कि मिडिल ऑर्डर में ही रोहित का खेलना टीम के लिए बेहतर होगा। इसीलिए रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की और नेट प्रैक्टिस में भी वही प्लान उनका नजर आया। तो कुल मिलाकर एडिलेड में कंगारों को कुचलने का प्लान पूरी तरीके से तैयार और यही 8 खिलाड़ी पहले 8 नंबर पर यहाँ खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि इसके बाद 3 तेज गेंदबाज टीम में होंगे। वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ हर्षित राणा हो सकते हैं। यानी कि टीम में बिल्कुल भी बदलाव के चांसेस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। आगे आखिरी वक्त पर कुछ बदलाव होता है तो ये और बात होगी। तो आपका इस पूरे प्लान पर, इस नेट वाले पूरे चक्रव्यूह पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो भारतीय टीम एडिलेड पहुंच चुकी है और एडिलेड के ओवल में ये मुकाबला होना है और इसके लिए भारतीय टीम जबरदस्त प्रैक्टिस कर रही है। मैच के लिए नेट्स पर पूरा पसीना बहा रही है। तो इस बीच टीम मीटिंग्स का भी दौर जारी है। अब टीम मीटिंग हुई यहाँ पर होटल में पहुंचने के बाद रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच में। इस दौरान कुछ सीनियर खिलाड़ी रवि अश्विन, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। अब इसी टीम मीटिंग में बवाल हो गया क्योंकि रोहित शर्मा ने कह दिया कि गौतम गंभीर तो ग्रेग चैपल की तरह काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारतीय क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। असल में पूरा मामला तब गड़बड़ाया जब गौतम गंभीर भारत से वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। बीच में कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा तो थे लेकिन गौतम गंभीर नहीं थे, इसीलिए रोहित अपने हिसाब से टीम को चला रहे थे, अपने हिसाब से प्लान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अपने फैमिली फंक्शन के बाद दोबारा से गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, टीम को ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में मीटिंग हुई और इसमें कई बड़े सीनियर लोग मौजूद थे और इसी मीटिंग में गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित आपको छठे नंबर पर बल्लेबाजी करनी होगी और आपको अपना ओपनिंग स्लॉट फिलहाल केएल राहुल को देना होगा, जो कि फॉर्म में भी है और अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लिहाजा हमें राहुल को ओपनिंग खिलाने पर ही जोर देना होगा, उन्हें नीचे हम नहीं कर सकते। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रोहित शर्मा ने कहा कि सिर्फ एक मुकाबले से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर राहुल ही फिट है। मैं पिछले लंबे समय से खेल रहा हूँ और राहुल ने नंबर 6 पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और राहुल को हम नंबर 6 पर ही बैक करते रहे, तो इसीलिए राहुल को नंबर 6 खिलाएंगे और मैं ही ओपनिंग यहाँ पर करूंगा। लेकिन गौतम गंभीर तो ग्रेग चैपल की तरह फरमान सुनाने लगे। जी हाँ, जिस तरह से ग्रेग चैपल अपने प्लान बताते थे और खिलाड़ियों से कहते थे कि आप सभी को अब इसको फॉलो करना है, तो गौतम गंभीर भी कुछ उसी तरह से काम कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने तक कह दिया, जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रोहित ने कह दिया कि ग्रेग चैपल की तरह काम ना करें, ये भारतीय क्रिकेट है, यहाँ पर मिलजुल कर काम होता है, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, एक तरफा फैसले नहीं होते। अब गौतम गंभीर ने कहा कि मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ देश के लिए ले रहा हूँ, टीम के लिए ले रहा हूँ और मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, न मैं राहुल से फायदा कुछ लूंगा और न ही मैं जायसवाल से कोई फायदा लूंगा, मैं सिर्फ टीम का देख रहा हूँ। तो यहीं पर रोहित शर्मा ने कहा कि मैं भी टीम का ही देख रहा हूँ और मुझे भी सिर्फ टीम की पड़ी है, देश की पड़ी है, मुझे भी ना तो अपनी और ना ही राहुल की पड़ी है। यानी कि हॉट टॉक हो गई। अब सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली ने इस पूरे मामले को वहाँ पर संभालने की कोशिश की, संभाला, दोनों को शांत किया। यहाँ तक की बात यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ पर दोनों आपस में मीटिंग छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि दोनों को समझाया गया, रवि अश्विन वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर समझाया और काफी समझा बुझाकर दोनों को एक बार फिर से मीटिंग में लाया गया और एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई। लेकिन गौतम गंभीर बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वो केएल राहुल से ही ओपनिंग कराएंगे और रोहित शर्मा को नंबर 6 पर खिलाएंगे। अब भारत के कप्तान की ऐसी गत इससे पहले कभी नहीं हुई। जिस तरह से यहाँ पर हालात हो रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ग्रेग चैपल के कोचिंग के दौरान में सौरव गांगुली की हालत कर दी गई थी बतौर कप्तान, वैसा ही कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ भी कर दिया और इस तरह से रोहित को फैसलों में बिल्कुल अलग थलग कर दिया और एक तरह से सारे फैसले गंभीर ही ले रहे हैं। अब गंभीर के लिए सीरीज करो या मरो की है, क्योंकि उन्हें चेतावनी दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारे तो आपका पत्ता साफ, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज वैसे ही हार चुके हैं और अपने घर पर हारने वाले गौतम गंभीर लंबे समय बाद ऐसे हेड कोच बने हैं, उनके सामने उनके माथे पर बड़ा दाग है न्यूजीलैंड सीरीज हारने का। तो हर हाल में गंभीर ऑस्ट्रेलिया में जीतना चाहते हैं, इसीलिए कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि रोहित शर्मा नंबर 6 पर खेलें, लेकिन रोहित भी मानने को तैयार नहीं है, रोहित भी ओपनिंग पर अड़े हुए हैं। अब देखना आखिरी वक्त तक होगा क्या यहाँ पर फैसला लिया जाता है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल तक आखिर तक ये मामला इस पर सुलझ नहीं पाया है, विवाद बना हुआ है, अभी भी ओपनिंग जोड़ी भारत की फाइनल नहीं हुई है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में गौतम गंभीर ग्रेग चैपल की तरह तानाशाहों की तरह काम कर रहे हैं या फिर रोहित शर्मा गलत बात कह रहे हैं, रोहित की डिमांड गलत है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।